नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ये जो गाना है ना, जिया हो बिहार के लाला, अब ये इसके कई संदर्भ निकाले जाते हैं, क्योंकि भोजपुरी में और अवधी में जहां के हम लोग हैं, जब किसी को जियो बोला जाता है ना, तो वो आप ये भी कह रहे हैं कि ये आप बहुत बढ़िया, हमारा आशीर्वाद, जीते रहिए खूब लंबा। और दूसरा, उसमें एक तंज भी होता है और वो थोड़ा सरकास्टिक तरीके से बोला जाता है कि जियो, ये खेल किया है नया। तो दोनों चीजें जो हैं अभी नीतीश कुमार के संदर्भ में हो रही हैं। और उन्होंने एक और खिताब जो फिर से अपने लिए जीता है, वो है कुर्सी कुमार। आज सब लोग, खासतौर से बीजेपी के लोग, उनको ये बुला रहे हैं। तो ये जो नीतीश कुमार का ये जो सबका साथ मॉडल है, सबका साथ सबका विकास में सबका साथ मॉडल, कि वो बीजेपी के साथ भी रह लेंगे, आरजेडी के साथ भी रह लेंगे, कांग्रेस के साथ भी रह लेंगे, एनडीए में भी, यूपीए में भी, हर जगह। तो ये जो नीतीश कुमार का सबका साथ मॉडल है, ये आखिर कब तक चलेगा, कब तक चलाना चाहते हैं? और आज जो हुआ है उसके बड़े मायने, राष्ट्रीय राजनीति में इसके क्या मायने होंगे। आइए सबसे पहले तो गणित समझते हैं, नंबर्स की। जो गणित है वो मैप आपको यहां पर दिखा दें, ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो 243 ये स्ट्रेंथ है टोटल बिहार की जो विधानसभा है उसकी। बहुमत का आंकड़ा 122। जदयू अब तक बीजेपी के साथ था तो 77 और 45 मिलाकर के 122 पार थे। लेकिन अब आरजेडी के नंबर, कांग्रेस के नंबर, लेफ्ट के नंबर, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जो कि अब जेडीयू के साथ इधर आ गई है, एमआईएम, निर्दलीय, आप ये सब मिला लें अगर, तो ये 115 होते हैं बिना जेडीयू। और उसमें जेडीयू के अगर आप 45 मिला लें तो ये आंकड़ा 160 पार हो जाता है। यानी कि बिहार का समस्त विपक्ष अब सरकार बन गया है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विपक्षी दल बन गई है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 45 अंक दूर, 45 सीटें दूर, 77 पर है। और जो अब सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस सरकार को 160 या 164 विधायकों का समर्थन होगा। लेकिन ये गणित तो आप देख रहे हैं, ये गणित तो बिठा लिए। कब तक ये गणित बिठाए रखेंगे? क्योंकि आप जानते हैं वो फॉल्ट लाइंस हैं, वो दिक्कतें हैं, वो खींचतान है। और वो खींचतान से कैसे उभर पाएंगे नीतीश कुमार? क्योंकि पहले जो उन्होंने बोला था, क्या अब वो खत्म हो गया? ये एक सवाल पूछा जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो कुर्सी कुमार का खिताब नीतीश कुमार को दिया जाता है और सबका साथ वाला मॉडल जिसके बारे में जिक्र होता है, आखिर ये कब तक? अब तक तो बड़े सफलतापूर्वक चल रहा है, जब उनका मन करता है तब कुछ कुछ कर देते हैं। और ये सन 96 से चल रहा है, जब लालू प्रसाद से अलग समता पार्टी बना ली उन्होंने। 96 से 2013 तक वो बीजेपी के साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ, केंद्र में मंत्री भी थे, रेल मंत्री। और 2013 तक वो बीजेपी के साथ रहे, मुख्यमंत्री बन गए थे। 2013 में जब नरेंद्र मोदी का नाम आया, तब बीजेपी से अलग हुए, ये कह के कि हम सांप्रदायिक ताकतों से दूर रहते हैं। 2014 में लालू प्रसाद से 20 साल बाद उन्होंने गठबंधन फिर कर लिया। तोड़ा कब था? 1996। 2014 में दोबारा गठबंधन कर लिया। 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार बना ली, जिसे कहा गया महागठबंधन की सरकार। लेकिन 2017 में लालू प्रसाद से अलग होकर बीजेपी के साथ दोबारा चले गए। यानी कि एक बार फिर से चेंज, पलट। 2019 और 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन फिर बाद में हटा भी दिया। और 9 अगस्त 2022 को उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया और आज ही के दिन फिर से आरजेडी के साथ वो चले गए हैं। तो ये लगातार अप डाउन उनका, जैसे कि आपने देखा, पिछले इतने सालों से लगातार चल रहा है। लेकिन इसी से जुड़े हुए कुछ बड़े सवाल हैं, आइए जिनको आपको दिखाते हैं और अपने मेहमानों से भी ये सवाल पूछेंगे। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का आरोप, क्या ये कुर्सी कुमार का सबका साथ फॉर्मूला है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, लगातार पलटने वाले नीतीश कुमार क्या अब 8वीं बार भी शपथ लेंगे? कल शपथ ग्रहण समारोह है,
तीसरी बात, क्या ये रिवर्स ऑपरेशन कमल लागू किया है नीतीश कुमार ने? अगला सवाल, सबका साथ कब तक कर पाएंगे नीतीश कुमार? कभी ना कभी, सन 96 से आप किए चले जा रहे हैं, लेकिन आगे कब तक? यह एक सवाल है। सिकुड़ता जेडीयू का जो आधार है, क्या यह अब नीतीश कुमार के लिए अस्तित्व और वजूद की लड़ाई हो गई है? आप यह सोचिए कि एक समय बड़ा दल हुआ करते थे बिहार में, आज बीजेपी के सामने बौने हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव की आरजेडी के सामने तो आप और भी ज्यादा बौने हो गए। वो तो बीजेपी से भी ज्यादा है संख्या बल में। तो फिर यह कौन सा फॉर्मूला बिठाया है आपने? यह एक बात हो गई। या आपको बीजेपी से ज्यादा डर लगता है कि वो आपको खा जाएंगे और आरजेडी से उतना डर नहीं लगता है? अगला एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या नाराज बीजेपी ईडी के पटना ब्रांच को करेगी सक्रिय? आप तो जानते ही हैं, आरोप लगता है कि ईडी जो है वो दौड़ा दी जाती है विपक्षी दलों पर। तो क्या ये ब्रांच भी अब सक्रिय होने वाली है? और हमारा आखिरी और सबसे बड़ा सवाल विपक्षी एकता के लिए, कि 2022 का बिहार क्या 2024 में विपक्ष की रणनीति को आकार दे सकता है? उपेंद्र चौहान है, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ। अब से कुछ ही देर में जेडीयू के प्रवक्ता मंजीत कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उपेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं ये जो रिटर्न ऑफ चाचा भतीजा सरकार होने वाली है? ये तो जो आपके ऊपर आरोप लगते थे ऑपरेशन कमल, उसका ठीक विपरीत हो गया, ऑपरेशन तीर हो गया। लगता है उपेंद्र जी कहीं चले गए। अभी थोड़ी देर में उपेंद्र जी के पास वापस जाएंगे और अपने और मेहमानों के पास भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आइए आपको वो आंकड़ा फिर से दिखा देते हैं कि किस पार्टी की बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं। वो अभी थोड़ी देर में हम आपको दोबारा स्क्रीन पर दिखा देंगे। एक बार फिर से आपको दोहरा दूं जो बड़े सवाल हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हैं वो आंकड़े, और ये जानने बहुत जरूरी है। 243 कुल संख्या है, कुल सदस्य हैं बिहार विधानसभा में। बहुमत का आंकड़ा 122 है। ये पूरा आंकड़ा एक बार फिर से समझ लेते हैं और उसके बाद जाएंगे अपने मेहमानों के पास। तब तक संभवतः जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे पास आ जाएंगे। तो आप देखिए कि 45 जेडीयू के, उसके बाद 79, 19, 16, 4, 1, ये सब अब सरकार हो गई है। यानी कि सरकार का संख्या बल 160 पार, 164, और विपक्ष में इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी 77 सीट। यानी कि बिहार में मैंडेट के चलते नहीं, लेकिन जोड़ तोड़ से एक बार फिर विपक्षी एकता इस तरीके से आ गई है और इस तरीके से हावी हो गई है कि ये सारे दल एक साथ हो गए हैं और एक जबरदस्त रूप से एक महागठबंधन देखने को मिला है। यहीं 2015 में भी महागठबंधन फॉर्मूला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 77 पर सिमट के रह गई है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? आइए मैं एक बार फिर से उपेंद्र जी के पास चलता हूं। उपेंद्र जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसके मायने क्या हैं? नीतीश कुमार क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के ये कहावत है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी जिसके साथ रहते हैं उसी की जड़ में गर्म पानी डालते रहते हैं, जड़ को खोदते रहते हैं। कुछ दिनों तक उन्होंने बीजेपी की जड़ों को खोदा। अब देखिएगा लालू जी की जड़ों को भी खोदने का काम करेंगे। अपना तो अस्तित्व बिहार में उनका खत्म हो रहा है। जो वोट है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है या कुछ थोड़ा सा लालू जी के नाम पर है। बाकी नीतीश जी या अन्य किसी भी नेता के नाम पर कोई वोट नहीं है। तेजस्वी जी समाजवाद की बात करते हैं तो किस समाजवाद की बात करते हैं? डॉक्टर लोहिया के समाजवाद या जेपी के समाजवाद या अच्युत वर्धन के समाजवाद या जेबी कृपलानी के समाजवाद या आचार्य नरेंद्र देव के समाजवाद, वो लालू यादव और मुलायम सिंह के समाजवाद की बात करते हैं, जिसमें परिवार पहले है और समाज बाद में है। तो इन लोगों से नीतीश जी अलग हो गए।
उससे बहुत दुखी होने की स्थिति नहीं है। जनता नीतीश कुमार के कार्यों से इधर दुखी रह रही थी। नीतीश सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार लेकिन मैं फैला उपेंद्र हुआ जी था। आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अभी आज वो क्योंकि हट गए, छिटक गए, अलग हो गए, तो आपको उनमें सगा और ठगा और जड़ में गर्म पानी, यही आरोप वो आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप धीरे धीरे उनकी पार्टी में जड़ बना रहे थे, उनकी पार्टी को जड़ से काट रहे थे, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब तक वो आपके साथ रहते हैं तब तक वो सगे रहते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब वो ठग लेते हैं। नहीं, उनकी मजबूरियां थी, हमारे साथ फिर आए। लालू यादव को उन्होंने छोड़ दिया। और तो आपने क्यों ले लिया फिर? जब आप इतने भली भांति परिचित थे उनसे तो आप बोल देते कि नहीं भाई अपने दम पे लड़ेंगे। हमने स्वागत किया कि चलिए नीतीश जी आए हैं। फिर वो जिस तरह से उन्होंने लालू यादव पर आरोप लगाए, विधानसभा में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे किंतु लालू यादव के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कई बातें की लालू यादव के खिलाफ, राजद के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ। तो हम लोगों को लगा कि नीतीश जी का कुछ हृदय परिवर्तन फिर हो गया है। तो हृदय परिवर्तन अगर हो गया है तो साथ ले लेना चाहिए। हम लोगों ने साथ ले लिया। लेकिन अब लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार जी हर जगह अपनी स्वार्थ को देख कर ही चलते हैं। इसीलिए उनके लिए बिहार में जनता के बीच अब अच्छी भावना नहीं है। जी उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कू ऐप पर कुछ सवाल हैं, आइए वो आपको दिखा देते हैं। शिवांगी आरजे लिखती हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाह में अपना राजनीतिक करियर खोने वाले हैं, बहुत जल्द उनका भ्रम भी यशवंत सिन्हा की तरह टूट जाएगा। क्रांतिवारी लिखती हैं कि बिहार में सिर्फ लिट्टी चोखा ही मशहूर नहीं है, पलटू नीतीश का धोखा भी मशहूर है। अलग अलग लोग हैं, उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि आज दिन भर पटना में अलग अलग नेताओं ने क्या बयान दिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। एक साथ आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट मिला, 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है।